नमस्कार। आप हमें देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक पर और सनी सर हमारे साथ हैं। सर नाराज जरूर होंगे क्योंकि 2.5 दिन का टेस्ट मैच। नाराज नहीं, निराश हूँ। नाराज तो नहीं हो सकता भारतीय टीम के साथ, क्योंकि भारतीय टीम तो हमारी टीम है। मतलब उनकी जब उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो निराश होता हूँ। नाराज तो नहीं होता हूँ, क्योंकि एफर्ट तो करते रहते हैं ना। एफर्ट, जब तक एफर्ट चलता रहता है तो नाराज होने का कोई कारण नहीं। पर सर कहाँ हम पर्थ में 3 बल्लेबाज हमारे इतने हिट थे और अचानक हम यहाँ जाते हैं। सर ये पिंक बॉल की जो बातें होती हैं, क्या ये केवल हवा है कि हमें डर जाते हैं? क्योंकि पिछली बार भी हम आए थे यहाँ पर, मतलब जब भी कोई विदेशी टीम आती है और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा क्या चार्जअप हो जाता है? पिंक बॉल का जादू क्या है सर? देखिए, पिंक बॉल थोड़ा सा ज़्यादा मूव करता है, खास करके जो ट्वाइलाइट का टाइम होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मूव करता है। हवा में भी हिलता है, गिरने के बाद में भी कुछ अजीब सी चीज़ें बनती है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे दो चार दिग्गज खिलाड़ी थे, उनको देखिए किस तरह से आउट हो गए। देखिए, किसी को भी क्लीन बोल्ड करना आसान नहीं बनता, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज को, तो रोहित शर्मा जैसे अच्छे बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए, और जायसवाल जैसे अच्छे बल्लेबाज जो फॉर्म में है वो कॉट बिहाइंड हुए। रोहित शर्मा कॉट बिहाइंड, विराट कोहली कॉट बिहाइंड हुए। तो इसका मतलब क्या कि गेंदें जो हिलती है, खास करके ट्वाइलाइट टाइम में, उस खेलना आसान नहीं होता। पर सर कहीं ना कहीं मतलब ये हमारी गनीमत समझे कि दोनों ही टाइम हम ट्वाइलाइट से कोई भी विदेशी टीम बचती है और हमारी दोनों उसी समय हमारी बल्लेबाजी आई। हाँ, देखिए, ये तो नसीब की बात है। हम टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी हमने की थी पहली पारी में, तो वहां पे अगर भारतीय टीम कुछ 270-300 रन कर लेती पहली पारी में, तो शायद ये जो चित्र हम देख रहे हैं वो अलग सा चित्र होता। सर यशस्वी जायसवाल और हम कहें कि नीतीश रेड्डी, ये सारे नए प्लेयर्स आए हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ शॉट्स हमने देखे हैं कि यहाँ पर गेंद से एडजस्ट करना होता है, और खासकर जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, उतना अच्छा प्रदर्शन उनके पर्थ में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है हमने सोए हुए शेर को जगा दिया सर, एक रूप से कहे तो। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि जो 10 दिन का गैप था, उसका ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि हम मोमेंटम की बात करते हैं ना, एक रिदम की बात करते हैं। भारतीय टीम को रिदम मिला था, भारतीय टीम को मोमेंटम मिला था। पर ये जो 10 दिन का जो गैप हुआ, वहां पे ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, काफी क्रिटिसिज्म हो रही थी उनके खिलाफ। पर उनको वो मौका मिला कि अपने आप को रीगैदर करे, कि क्या हम गलती कर रहे, किस तरह से अपने आप को सपोर्ट करें। वो उन्होंने किया। अब भारतीय टीम के पास भी ये मौका है, उतना लंबा मौका नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया के पास था। पर क्योंकि मैच 2.5 दिन में खत्म हो गई, तो एडिलेड के 2 दिन और ब्रिस्बेन के जो 3 दिन है, वहां पे भारतीय टीम को मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। और उसके साथ ये भी सोचना होगा कि हमने क्या गलतियां की एडिलेड में, और क्या वो गलतियां हम उससे हम सुधार सकते हैं। सर विराट, चलिए रोहित तो सर अभी अभी आए थे, लेकिन विराट के बल्ले से शतक आया था और यहाँ पर चाहिए वो पारी नहीं खेल पाया। फर्स्ट इनिंग में जो उनका डिसमिसल रहा, कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर हुई सर, बतौर एक बल्लेबाज आपको क्या? देखिए, ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एडिलेड के टेस्ट में उन्होंने रन नहीं बनाए। और दोनों पारियों में उनको बहुत अच्छी गेंदें भी गिरी थी। एक मिचेल स्टार्क की जो गेंद पहली पारी में, और उसके बाद में स्कॉट बोलर की। तो होता है, महान खिलाड़ियों के साथ भी, महान बल्लेबाजों के साथ भी वैसा होता है कि कभी कभी उनको इतनी अच्छी गेंदें होती है कि उससे वो कुछ कर नहीं पाते। और अगर ब्रिस्बेन में शतक लगाए तो एक विश्व कीर्तिमान बनाएंगे, जैसे आप जी कह रहे बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 2 ही है ओवरसीज खिलाड़ी है जिन्होंने पूरे 5 जो ग्राउंड है वहां पे शतक लगाया है। और कोहली अगर ब्रिस्बेन में शतक लगा दे तो वो तीसरे होंगे। सर नीतीश रेड्डी से इम्प्रेसिव है, पहला टेस्ट सीरीज वो भी ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और दोनों ही पारियों में हाईएस्ट रन गेटर रहे। इम्प्रेसिव इसलिए क्योंकि वो जो सिचुएशन को है, वो सिचुएशन को जानकर अपनी बल्लेबाजी करते हैं। अभी आज भी हमने देखा कि जिस तरह से वो जब बुमराह खेलते थे तो पहले 4 गेंदों पर रन नहीं लेते थे, या जब उनके साथ हर्षित राणा थे, तो वही उस तरह से जो फार्मिंग ऑफ द स्ट्राइक जो बोलते हैं, वो जिस तरह से उन्होंने वो असेसमेंट की, उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं। सर ऋषभ पंत का एक रोल अहम हो जाता है, हमने इंग्लैंड में भी देखा है कि कई उनकी यादगार शतक भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया लास्ट टूर हम आए थे 2021 में, जब टीम हमारी बी टीम थी, लेकिन ऋषभ पंत का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा था, यहाँ कुछ शॉट्स ऐसे वो खेलते हैं T20 टाइप्स के शॉट, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि सर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हमें जाना है, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक सही तरीके से
एक टेक्निकली हम कहेंगे साउंड शॉट्स खेलने पड़ेंगे, आपको क्या लगता हाँ, मुझे लगता है कि शायद जब वो दूसरी पारी में आए थे तब उन्होंने सोचा था कि जो देखिए 4-3 विकेटें गई है तो शायद ज़्यादा रन नहीं बनेंगे, तो इसीलिए उन्होंने वो तरीका एम्प्लॉय कर दिया। पर मुझे पता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी है कि वो अपने क्रिकेट के बारे में काफ़ी सोचते हैं और वो आगे जाकर वो ये शॉट खेलेंगे ज़रूर, पर सेट होने के बाद खेलेंगे और ज़्यादा सफल होंगे। है? मैं सर गेंदबाजी पे आऊंगा, 3 सवाल मेरे आखिरी होंगे। केवल जसप्रीत बुमराह ही क्यों ये सब चीजें, कि केवल उन पे हम लोड क्यों देते हैं, बाकी के गेंदबाज क्यों नहीं? नहीं, देखिए सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, एडिलेड के टेस्ट में उन्होंने भी 4 विकेटें हासिल की। भारतीय टीम के पास एक जो कठिनाई है वो है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास नंबर 3 का जो गेंदबाज है वो बहुत अच्छा है। हेजलवुड की जगह बोलंड आ गए, बोलंड ने भले 5 विकेटें नहीं लिए, पर विकेटें जब लेनी थी, कोहली की विकेट ले ली, जायसवाल की विकेट ले ली, उसके पहले इनिंग्स में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो अगर ऐसे आपके पास हर्षित राणा भी आपके लिए भले 5 विकेटें ना ले, पर जैसे उन्होंने पर्थ में 3-3 विकेटें ले ली, अगर वो करेंगे तो फिर बुमराह पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। सर हर्षित राणा जैसा खिलाड़ी डेब्यू करता है, फर्स्ट टेस्ट में काफी अच्छे दिखे, प्रैक्टिस मैच में अच्छे दिखे, लेकिन जो आप अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं कि शॉर्ट बॉल जो है वो सही ढंग से नहीं गिर रहे। सर आकाशदीप जिस तरीके की नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे, ठीक मिशेल स्टार्क जो लाइन पे कर रहे थे वही, और ये भी सवाल उठ रहे थे कि आकाशदीप क्यों एक चॉइस नहीं हो सकते थे। हाँ, शायद वो एडिलेड के टेस्ट में खेल सकते थे, पर जिस तरह के हर्षित राणा ने गेंदबाजी की थी तो उनको ड्रॉप करना बिल्कुल सही नहीं होता। तो अब अभी ये जो 2 टेस्ट मैचेस हुए इसका मतलब, और उसके बीच में जो गैप हुई है उसका मतलब कि आकाशदीप कुछ 3-4 वीक उन्होंने कुछ बॉलिंग नहीं की है, सीरियस बॉलिंग नहीं की है। तो क्या इंडिया उनको खिलाना चाहेगी ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। पर जो अगर नंबर 3 पर अगर मोहम्मद शामी फिट होते हैं तो फिर इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर इंडिया के पास 3 ऐसे बॉलर्स होंगे जिससे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कोई मतलब रेस्ट नहीं मिलेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल। अब लीड फ्रॉम द फ्रंट कप्तान को ही करना होता है, कप्तान ने इस बार तो अपना नंबर जो है वो त्याग दिया पिंक बॉल के चलते, और फॉर्म में जो जोड़ी थी, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगले मैच से उनको अपने रेगुलर नंबर पे आ जाना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि उनको अपने रेगुलर नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि राहुल ने ओपनिंग क्यों की, क्योंकि रोहित शर्मा पहली टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब दूसरी टेस्ट के लिए उनको रखा है ओपनर में, वो तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि 200 की साझेदारी बनी थी जायसवाल के साथ। पर अब इस टेस्ट मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, तो मुझे लगता है कि राहुल को नंबर 5 या नंबर 6 पर जाना चाहिए और रोहित शर्मा को ओपनिंग में जाना चाहिए। ओपनिंग का फायदा एक होता है कि आपके लिए और ज्यादा ओपन स्पेसेस होते हैं, क्योंकि जब गेंद नहीं होती तो 3 स्लिप होते हैं, 3 स्लिप 2 गली ऐसे होते हैं, तो एक कवर होता है, एक मिड ऑफ होता है, तो ओपन स्पेसेस होते हैं। उसका फायदा उठाकर अगर रोहित शर्मा ने फटाफट अगर 30 रन कर दिए तो उसके बाद में एक बड़ी सेंचुरी भी बन सकती है। सर मन नहीं भरता, लेकिन आखिरी सवाल सर, गावा में क्या होगा? गामा में मुझे लगता है कि भारतीय टीम जीतेगी, पर आसान जीत नहीं होगी, कड़ा मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।